सनातन धर्म में गंगा जी को मां का दर्जा दिया गया है। गंगा जल सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति के घर में अवश्य ही मिलता है, क्योंकि गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। गंगा भवतारिणी है, इसलिए सनातन धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना गया है। सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन यानी कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और इस बार यह पर्व 20 जून 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन विधि पूर्वक मां गंगा जी की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा का पावन पर्व 20 जून को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि आरंभ 19 जून 2021 शनिवार को शाम 6:50 से। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि समाप्त 20 जून 2021 को रविवार को शाम 4:25 पर। गंगा दशहरा पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्म करके गंगा में स्नान करना चाहिए। इस समय कोरोना काल को देखते हुए घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात सूर्योदय के समय एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। अब मां गंगा का ध्यान करते हुए गंगा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र: ओम नमे भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावये पावये स्वाहा। पूजन और जाप पूर्ण होने के बाद माँ गंगा की आरती करें और गरीब जरूरतमंद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार भागीरथ के अथक प्रयास से ही मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए मां गंगा की कठोर तपस्या आरंभ की। भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार युगों के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होगी और उनकी मदद करेगी। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुविधा थी, क्योंकि गंगा का बहाव इतना तेज था कि यह पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। भगवान ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव से अपनी जटाओं से गंगा नदी को छोड़ने का अनुरोध करने के लिए कहा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। भागीरथ की भक्ति और सच्ची तपस्या के कारण भगवान शिव सहमत हो गए और इस तरह गंगा पृथ्वी पर आई और उनके पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध किया। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में बसे 4 धाम बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम, जिनका अपना महत्व व गाथा है। इन चारों धामों को लेकर भक्तों के मन में असीम आस्था और विश्वास है। हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग इन चारों धामों में ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा लेकर आते हैं और इन्हीं 4 धाम में से एक है गंगोत्री धाम।
इसी धाम पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने गंगा देवी की एक मूर्ति स्थापित की थी। जहां इस मूर्ति की स्थापना हुई, वहां गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर के प्रबंध के लिए सेनापति थापा ने मुखबा गंगोत्री गांव से पंडों को नियुक्त भी किया। इससे पहले तकनौर के राजपूत ही गंगोत्री के पुजारी थे। गंगोत्री धाम का इतिहास यह भी है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत करवाई और वर्तमान समय में गंगोत्री मंदिर का पुनः निर्माण जयपुर राजघराने के राजा माधो सिंह ने 20वीं शताब्दी में किया था। गंगोत्री मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पठारों से निर्मित है। इस मंदिर में मां की मूर्ति के साथ ही तपस्या में लीन भागीरथ की मूर्ति भी स्थापित है। इसी पावन गंगोत्री धाम से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गौमुख। हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यह हिमनद 25 किलोमीटर लंबा व 4 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसी ग्लेशियर में भागीरथ एक छोटे से गुफानुमा मुख पर अवतरित होती है। इसका जल स्रोत 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक घाटी है। हिमालय की गोद यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा नदी गंगा सागर से जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है। गौमुख से निकलने के बाद मां गंगा ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। जो लोग गंगोत्री नहीं जा सकते, उनके लिए हरिद्वार में स्नान करना ही मोक्ष के समान है। वैसे तो यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, पर जहाँ जहाँ माँ गंगा बहती है, उन स्थानों पर इस त्योहार की छटा देखते ही बनती है। लेकिन गंगा सागर में तो गंगा दशहरा की धूम ही अलग है। माँ गंगा की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।